DSSB के लिए स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज आ चुकी हैं, लेकिन कोई भी क्लास आपको अगर नहीं मिल रही है तो ये समस्या को हम आज दूर कर देते हैं, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर के लिए पूरे YouTube पर सबसे पहला कोर्स और जो कि बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। डेली आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी जहां पर हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि सीधा आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्त, DSSB स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हो और YouTube पर इस होप में आए थे कि आप लोगों को बिना किसी पैसे को खर्च किए क्वालिटी एजुकेशन मिले, और वो भी ऐसे एग्जाम्स के लिए जो जॉब के एग्जाम हो। सीटेट के एग्जाम से हटकर हाई लेवल की स्टडी आप YouTube पर करना चाहते थे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही होंगी अब तक, लेकिन डोंट वरी, हमारा चैनल आपको मिल गया है। तो हम स्पेशल एजुकेटर के लिए बचे हुए टाइम में इतना ज्यादा काम करेंगे कि आप लोग अपने एग्जाम की तरफ और नजदीक पहुंचते जाएंगे, और धीरे धीरे जब आप इन क्लासेस को लेंगे तो स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम आपके लिए बिल्कुल आसान कर दूंगा मैं। मेरा नाम विप्लव सिंह है, बैक टू स्कूल चैनल आप देख रहे हैं। टीचिंग एग्जाम DSSB, PRT, TGT, PGT, यानी कि चाहे PRT हो, TGT हो, PGT हो, चाहे स्पेशल एजुकेटर हो, आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आज की पहली वीडियो है दोस्त, जो कि हमारे स्पेशल एजुकेटर के लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि समावेशी शिक्षा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन को डीपली देखेंगे, जो चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरे टॉपिक में हम देखेंगे कि ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, यानी कि ये अस्तित्व में कैसे आई, ये बनी कैसे, और फिर हम देखेंगे कि भारत के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणालियां हैं, जो 4 अलग अलग तरीके की है, नॉर्मल, स्पेशल, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इनका पूरा मतलब क्या है। तो इस पहली वीडियो के अंदर आप 3 कंसेप्ट को इजीली समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समावेशी शिक्षा को देखते हैं। समावेशी शिक्षा आखिरकार है क्या? समावेशी शिक्षा को आप अलग अलग नाम से जानते हैं। समावेशी शिक्षा, समाकलित शिक्षा, समेकित शिक्षा और इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। ये ऐसी शिक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे एक साथ एक कमरे में बैठकर पढ़ते हों। एक क्लासरूम है जहां पर सामान्य बच्चे, मेधावी बच्चे, गिफ्टेड बच्चे, दिव्यांग बच्चे, जो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, वो एक साथ बैठकर पढ़े एक ही रूम के अंदर। ऐसा सिस्टम जो है समावेशी शिक्षा कहलाता है। ये जो सिस्टम है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कारगर साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि आज से पहले आप देखते थे कि सामान्य बच्चे और जो दिव्यांग बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे हैं, उनके बीच में एक कनेक्शन या थोड़ा सा गैप आपको दिखता था। लेकिन अब इस सिस्टम के आने से शुरुआत से ही सामान्य बच्चे और जितने भी हमारे विशिष्ट बच्चे हैं, उनके बीच की जो बॉन्डिंग है, उनके बीच का जो आपसी व्यवहार है, वो काफी अच्छा, काफी मजबूत होता है। इससे सामान्य बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने का और हमारे विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मिलकर पढ़ने का बहुत ही अच्छा मौका प्रोवाइड होता है। ये भेदभाव रहित शिक्षा है। इसमें सभी के लिए जो शिक्षा का अधिकार है उसको सुनिश्चित किया गया है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। इट इज ए गिफ्ट टू द सोसाइटी। ये एक सोसाइटी के लिए काफी गिफ्ट है, क्योंकि ऐसे लोगों को जो विशिष्ट हैं, आजकल आपने देखा, आजकल तो बहुत चीजें बदल गई, लेकिन आपने देखा होगा कि उनको बराबरी की तरह सामान्य लोग ट्रीट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? उनकी एजुकेशन सिस्टम की कमी के कारण। जो लोग आप समाज में देखते हैं, जो दिव्यांग लोगों को सामान्य लोगों की तरह ट्रीट नहीं करते, आप एक चीज नोटिस करना कि उनकी एजुकेशन सिस्टम के अंदर कमी जरूर रह गई है। क्यों? क्योंकि शुरुआत से ही अगर आप बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जहां पर वो अपने से अलग बच्चों को भी देखता है, तो उससे ये लगेगा या उसे रियलिटी में ये लगेगा कि इट इज द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो वो हमारे समाज का एक वैसा ही सशक्त हिस्सा है जैसा एक सामान्य बच्चा है। तो एक ऐसी शिक्षा की प्रणाली जरूर होनी चाहिए जिसमें एक सामान्य बच्चा, मेधावी बच्चा, गिफ्टेड बच्चा और दिव्यांग बच्चा एक साथ बैठकर पढ़े। तो ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाई। अब ये कंसेप्ट तो आप समझ गए हैं, लेकिन याद रखना कि समावेशी शिक्षा में आपने देखा कि सामान्य बच्चे भी हैं और दिव्यांग बच्चे भी हैं। तो ऐसे में नॉर्मल टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर्स
दोनों की आवश्यकता पड़ती है समावेशी शिक्षा में। तो सामान्य स्कूलों में आपको स्पेशल एजुकेटर की जरूरत नहीं पड़ती, स्पेशल एजुकेटर की जरूरत पड़ती है आपको इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा में, और इंटीग्रेटेड में और स्पेशल में, इन तीनों तरीके की में जरूरत पड़ती है। अब समावेशी शिक्षा आई कहां से, इसका ओरिजिन कहां से आया, ये कंसेप्ट आपने सुना है, तो ये उत्पन्न कहां से हुआ। एक देश था स्पेन, स्पेन के अंदर एक शहर है, उसका नाम है सलमान का। जैसे कि भारत एक देश है, उसके अंदर एक स्थान है दिल्ली, ऐसे ही स्पेन देश का एक शहर है सलमान का। वहां पर 1994 में एक सम्मेलन हुआ, एक समिट हुई, वह उसको सलमान का घोषणा भी कहा जाता है। वहां पर विशिष्ट बच्चों के लिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए घोषणा की गई कि हमने एक नया कंसेप्ट निकाला है जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। अब ये नया कंसेप्ट तो निकाल दिया, लेकिन यहां पर सलमान का घोषणा में क्या क्या चीजें कही गई थी, उसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें कही गई थी। यहां पर आप देखिएगा, मैं हट भी गया हूं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप इस टाइम पर, कि समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है, यहां पर जब सलमान का सम्मेलन हुआ स्पेन के अंदर 1994 में, तो कहा कि जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, नॉर्मल स्कूल में 3-4 चीजें ऐड कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 3-4 चीजें ऐड कर देंगे तो इन स्कूलों के अंदर हम दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, विशिष्ट बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम था, ताकि इन बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाए। तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा में 4-5 चीजें जो सलमान का सम्मेलन में उस टाइम पर हुई थी, वो थी कि स्कूलों के अंदर रैंप होने चाहिए। आपने सीढ़ियां देखी होंगी, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते दिव्यांग बच्चे, तो रैंप को आसानी से चढ़ लें। रैंप होने चाहिए, चौड़े दरवाजे होने चाहिए। तीसरी थी कि विकलांग अनुकूलित शौचालय होने चाहिए, यानी कि जो वहां पर शौचालय हो, जो टॉयलेट हो, वो कैसे होने चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू दी नीड होने चाहिए हमारे स्पेशल चाइल्ड के हिसाब से। उसके बाद असिस्टिव डिवाइस होने चाहिए, शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी मदद से दिव्यांग बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो ऐसी चीजें स्कूल के अंदर आनी चाहिए। अगर ऐसी चीजें स्कूल के अंदर आ गई तो सामान्य टीचर के साथ मिलकर एक स्पेशल एजुकेटर एक ही जगह पर सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को पढ़ा देता है। एक चीज आपको पहले बता देता हूं, बुकिश लैंग्वेज में या बुकिश टाइप से पढ़ाने वाले टीचर्स ने आपको नहीं बताई होगी कि जो स्पेशल एजुकेशन होती है उसमें एक टाइम पर 2 टीचर रहते हैं। एक क्लासरूम के अंदर सामान्य बच्चे भी होंगे और एक तरफ विशिष्ट बच्चे भी होंगे, दोनों तरीके के बच्चे होंगे, तो वहां पर दोनों टीचर होंगे। एक क्लासरूम के अंदर एक टाइम पर सामान्य टीचर भी होगा और एक आपका स्पेशल एजुकेटर भी होगा। तो यहां पर रैंप, चौड़े दरवाजे, विकलांग अनुकूलित शौचालय और असिस्टिव डिवाइस होने चाहिए, जैसे कि वो सारी चीजें जिससे दिव्यांग बच्चे पढ़ सके अच्छे से। याद रखना दोस्त, ये चीज समझो, ये जो असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं, मान लो लिंगवा फोन ले आए हम। लिंगवा फोन क्या करता है? लिंगवा फोन जो होता है उससे भाषा सीखी जाती है, उसमें वर्ड का उच्चारण आप सीखते हैं। तो जब बच्चा उसको यूज करेगा तो वो लर्निंग डिवाइस बन जाएगा, लेकिन जब टीचर उसको यूज करेगा तो वो टीचिंग एड बन जाएगा। यानी कि एक ही चीज उसको जब बच्चा यूज करे तो लर्निंग डिवाइस, लेकिन उसको जब टीचर यूज करे तो लर्निंग एड। जैसे कि मान लो एक स्कूल में जो है चेस आ गई है, और ऐसी चेस है जिसको मान लीजिए जो देखने में असमर्थ बच्चे हैं वो खेल सकें, तो टीचर जब उसको यूज करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, चेस सिखाने के लिए, तो वो टीचर्स के लिए तो टीचिंग एड होगी, लेकिन उसी टाइम पर बच्चे जब उससे सीख रहे होंगे तो वो उनके लिए लर्निंग डिवाइस होगा। तो याद रखना दोस्त, ये जो पूरा कंसेप्ट था इसका ओरिजिन भी आप समझे कहां से हुआ, और ये जो लर्निंग या असिस्टिव डिवाइस है इसके मतलब भी आप समझे। एक चीज याद रखना कि जब ये सम्मेलन हुआ, ये हुआ था 1994 में। उसके बाद हर एक देश ने ये कंसेप्ट अपनाया और हर एक देश ने अपने भी जो है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें डाली। हमारे देश में समावेशी शिक्षा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि आगे के चैप्टर्स में, कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे। तो 2 चैप्टर डन हो चुके हैं हमारे, नहीं 2 कंसेप्ट डन हो चुके हैं। पहला क्या, समावेशी शिक्षा क्या है, दूसरा इसका ओरिजिन क्या है, तीसरा देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक इसके अंदर, भारत की शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम 4 तरीके के। पहला है सामान्य शिक्षा प्रणाली, जो कि आपके पड़ोस में 70 स्कूल मिल जाएंगे आपको, जहां पर केवल सामान्य बच्चे पढ़ेंगे, यानी कि स्कूल्स वेयर
या कहेंगे ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर ओनली नॉर्मल स्टूडेंट स्टडी, वो क्या कहलाते हैं? दैट इज नोन एज नॉर्मल एजुकेशन, वो सामान्य शिक्षा प्रणाली कहलाते हैं। पहला समझ में आ गया। दूसरा है स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, विशिष्ट शिक्षा प्रणाली। जैसे कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, वैसे कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर सिर्फ सामान्य बच्चों के अलावा सिर्फ विशिष्ट बच्चे पढ़ते हैं। इनमें केवल दिव्यांग और विशिष्ट बच्चे ही पढ़ते हैं, इनके अंदर कोई भी सामान्य बच्चा नहीं पढ़ता, यानी कि देयर इज नो नॉर्मल चाइल्ड स्टडी इन दैट स्कूल, ओनली स्पेशल चाइल्ड स्टडी एट दैट स्कूल, यानी कि वहां पर सिर्फ स्पेशल बच्चे ही पढ़ते हैं। तो ऐसी हुई विशिष्ट शिक्षा प्रणाली। यहां पर स्पेशल एजुकेटर की जरूरत पड़ती है ऐसे स्कूलों में, विशिष्ट शिक्षा प्रणाली वालों में। तीसरा है एकीकृत शिक्षा प्रणाली, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अब देखिए, सबसे पहले तो सामान्य शिक्षा प्रणाली आई, फिर विशिष्ट शिक्षा प्रणाली आई, यानी कि पहले तो सामान्य बच्चे पढ़ते थे, फिर विशिष्ट बच्चे भी पढ़ने लगे, लेकिन ये सामान्य बच्चों से अलग पढ़ते थे। अब तक क्या था कि सामान्य बच्चे अलग पढ़ रहे हैं और विशिष्ट बच्चे अलग पढ़ रहे हैं, दिव्यांग बच्चे अलग पढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन के टाइम पर पहली बार ऐसा हुआ कि जहां पर सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे एक ही साथ बैठकर पढ़ते हो। ये पॉसिबल कब हुआ? एकीकृत शिक्षा प्रणाली में। लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई नया स्टेप लिया जाता है, कोई नई सोच सामने आती है, तो शुरुआत में उसके अंदर काफी कमियां रह जाती हैं। तो इसके अंदर भी एक कमी थी। कमी क्या थी? अच्छाई ये थी कि सामान्य बच्चे विशिष्ट बच्चों के साथ बैठकर पढ़ सकते थे। अब एक ही जगह पर, एक ही स्कूल में, अलग अलग स्कूल नहीं थे। लेकिन यहां पर ये जो विशिष्ट बच्चे थे, दिव्यांग बच्चे थे, इनको कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं दी जाती थी। अब एक ऐसी जगह पर जहां पर सामान्य बच्चे हों और विशिष्ट बच्चे हों, लेकिन विशिष्ट बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प ना दी जाए, तो आप मुझे ये बताओ कि पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। यहां पर हमने एक चीज तो अच्छी अचीव की एजुकेशन सिस्टम ने, कि जो गैप था ऐसे स्टूडेंट्स का, वो फिल कर दिया गया। सोसाइटी को भी काफी इससे फायदा हुआ। तो इसीलिए इसकी सारी कमी पूरी की गई अगली बार 1994 के अंदर, क्योंकि स्पेन के अंदर समावेशी शिक्षा प्रणाली को लाया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन इसका नाम रहा। और हमारे देश के अंदर एनसीएफ 2005 ने और आरटी 2009 ने इसकी सिफारिश की कि हमारे देश में ये होना चाहिए। ये है क्या? ये मैं आपको समझा चुका हूं। सामान्य और विशिष्ट बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर विशिष्ट बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, पूरी सहायता दी जाती है, यानी कि पूरी की पूरी हेल्प इनकी की जाएगी, जिस भी तरीके से इनको हेल्प दी जा सकती है। तो जो हमारी शिक्षा प्रणालियां हैं, उनकी ऐसे दशा रही है। पहले यहां तक अलग अलग थे, यहां पर एक हुए, लेकिन कुछ दिक्कत रह गई। यहां पर सहायता नहीं दी विशिष्ट बच्चों को, लेकिन यहां पर समावेशी शिक्षा ने सारी चीजें दूर कर दी है। तो ऐसे ही दोस्तों, वीडियो नंबर 2 में अलग अलग कंसेप्ट देखेंगे। जब तक एग्जाम आएगा, कंसेप्ट हम कर चुके होंगे। जब 30-40 कंसेप्ट कर चुके होंगे, फिर क्वेश्चंस की बाढ़ ला दूंगा आपके लिए। जो आपका पार्ट ए है, अब देखो एक चीज बताता हूं, ये जो चीजें मैं स्पेशल एजुकेटर के लिए करा रहा हूं यहां पर, ये पेडागोजी का और साइकोलॉजी का हिस्सा है पीआरटी वालों के लिए। तो पीआरटी वाले इन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि ये सारी चीजें मैं दोबारा भी करवाऊंगा। जब आपके सिलेबस में समावेशी शिक्षा आएगी, तो ये सारी चीजें करवाऊंगा मैं। ये इतना डीप में जाऊंगा, किसी ने बताया ही नहीं होगा आपको ये चीजें। उसके बाद ये सारी चीजें भी मैं आपको करवाऊंगा। तो पीआरटी वालों के लिए तो बैक टू स्कूल पर मैं कुछ भी डालूं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन स्पेशल एजुकेटर वालों के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ करना था, जैसा मैं आपको प्रॉमिस कर चुका था। मेरा कोई कोर्स नहीं है, मेरी कहीं पर कोई वीडियोज नहीं है, मैं यहीं पर ही आपको सारी चीजें देने वाला हूं। और आज मैंने आप लोगों के साथ पीआरटी के नोट्स शेयर किए। काफी जल्दी फ्री में आप लोगों के साथ स्पेशल एजुकेटर के नोट्स भी शेयर करने वाला हूं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च बॉक्स में जाकर BTS, यानी कि बैक टू स्कूल की शॉर्ट फॉर्म है DSSB, ये आप सर्च बॉक्स में टेलीग्राम में जो है सर्च कर लें। हमारा ग्रुप आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। बाकी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मैं आपको दे दूंगा। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझे कुछ कहना चाहते हो, पर्सनली बात करना चाहते हो, तो मैं कहीं पर भी नहीं हूं, मैं सिर्फ हूं इंस्टाग्राम पर, और वो आईडी का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहां पर पढ़ाई लिखाई की बात नहीं होती है। तो देखिए दोस्त, ये आपकी पहली वीडियो थी स्पेशल एजुकेटर के लिए भी। आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्त मेरी प्रायोरिटी आप हैं, आपके लिए ही मैं सारी चीज़ें करता हूं। तो ये वीडियो आगे बढ़नी चाहिए दोस्तों। 2 काम करने वाले होते हैं। पहला, वीडियो बनाए अच्छी आपके लिए, जो कहीं पर भी नहीं मिल रही हो, फ्री ऑफ कॉस्ट,
वो मैंने किया आपके लिए। दूसरा, ऐसी चीजें फिर आगे जानी चाहिए, समझ रहे हो? तो दोस्त इस वीडियो को आगे पहुंचाएं हर एक उस स्टूडेंट तक जो ये समझता है कि फ्री में और सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो दोस्त मैं आपके लिए बिल्कुल हूं। आप मेरे साथ हैं या नहीं, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक लाइक का बटन तो ज़रूर दबाएं और अपने हर ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि दोस्त वी आर बैक। टेक केयर। मिलता हूं आपसे वीडियो नंबर 2 में।